अतः मैं कौन? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं ऑलवेज। इस प्रोग्राम में, सत्संग में कुछ सामान है जो इस प्रोग्राम के बाद में आपको ट्रैश करना पड़ेगा। कुड बी योर डिस्पोजेबल प्लेट्स, इवन द गार्लैंड कल तो नहीं यूज होगा, इसको कहीं नदी में विसर्जन करना होगा। कुछ चीजें हैं जो प्रयोग के बाद फेंकनी होंगी, कुछ चीजें हैं जो रिटर्न करनी होंगी। दे कुड बी सम टेंटिंग, दे कुड बी सम थिंग्स जो वापस जाएगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन हाउस हैं, इन हाउस हैं, उनको आप सेफली उनके स्टोरेज पर रख दोगे। अब जो ले जाने वाली चीज है वो ले जाने दी जाए, जो रखने वाली चीज है वो रख दी जाए, जो फेंकने वाली चीज है उसे फेंक दिया जाए। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पर जो रखने वाली चीज है, मतलब हमको स्टील का ग्लास दिया वो तो डस्टबिन में डाल दिया, जो थर्माकोल का ग्लास था वो वार्डरोब में रख दिया। हाँ, तो कितना मूर्ख आदमी है। तीन चीज समझिएगा, ये शरीर डिस्पोजेबल ग्लास है, यूज एंड थ्रो। फेंकोगे नहीं तो एक दिन चार कंधे पर ले जाके जलाया जाएगा। यूज एंड थ्रो। ये शरीर डिस्पोजेबल है, उसके बाद इसको ट्रैश करना ही पड़ेगा। और एक बात बताऊं, ये पूरी दुनिया रेंट पर मिली है, प्रारब्ध का आपके पास हिसाब है, इसको समय पर वापस लौटाना पड़ेगा। अपने पास धरोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। टेंट की चीज लंबे समय तक धरो तो किराया देना पड़ेगा। इससे मोह करोगे तो प्रारब्ध का निर्माण होगा। अब कोई रखने वाली वस्तु फेंक दे और फेंकने वाली वस्तु रख ले तो उसको मूर्ख कहेंगे कि नहीं? वही अज्ञानी है जो किराए पे आई हुई दुनिया को अपना मानता है, वही अज्ञानी है। जो फेंकने वाला था वो फेंक दिया। ये शरीर प्रयोग के बाद स्मशान पहुंच जाएगा। ये दुनिया किराए की मिली है, इसका आनंद लीजिए, सेवा कीजिए, इसको वापस लौटा दीजिए। ज्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स, विलियम शेक्सपियर लिखते हैं। और अंतिम वस्तु बची, मेरा क्या है? ये बैठा भीतर जो आपका है महाराज। जिस दिन ये वस्तु आपके अनुभव में आ जाए, आपके ज्ञान में उतर आए, जिस दिन आपके आचरण में आ जाए, तब ज्ञान योगी है। तो कई बात का ज्ञान योगी है। अच्छी लैंग्वेज बोलने से कोई थोड़ी ना गया, लैंग्वेज तो इज जस्ट मियरली अ प्रेजेंटेशन। तीसरी वस्तु है भक्ति। कर्म में बड़ी सीढ़ियां हैं, चढ़ सकते हो, पर अगर थोड़ा सा भी कर्तापन आ गया, दैट आई एम द डूअर, उतनी ऊपर से नीचे गिरेगा, छठी मंजिल से ही गिरेगा। ज्ञान में उससे कम सीढ़ी हैं, पर हैं तो सही। किराए की वस्तु से थोड़ा भी मोह हो गया तो कष्ट तो रखना ही पड़ेगा। आप सोचो यार, 2 दिन और खड़ी कर जा गाड़ी है तो टैक्सी की, तो पैसा दे भाई। तो किसी छोटी से छोटी वस्तु से, किसी छोटी वस्तु से, और हो जाना स्वाभाविक है। बड़े से बड़ा निवृत्ति परायण नहीं बच पाया, कोई ना कोई छोटी वस्तु से। किसी का क्या पता कहां मोह हो जाए, वस्तु, स्थान, कहीं हो, छोटी से छोटी वस्तु। और बड़ी खतरनाक चीज है, कभी प्रबोध ही नहीं होता कि किससे हो जाता है। पर तीसरा मार्ग है भक्ति का। मैं एक बात कहूं, भक्ति में कोई सीढ़ी नहीं है, भक्ति तो छलांग है।